अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ महानूर शेख। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने कुछ कॉमन मिथ्स और सुपरस्टिशंस डिस्कस की थी जो कि हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, और मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में कोरोना वायरस से रिलेटेड मिथ्स को डिस्कस करूंगी। सो हियर आई एम, एंड इन दिस वीडियो आई शेयर सम ऑफ द कॉमन मिथ्स एंड रूमर्स अबाउट कोरोना वायरस एंड इट्स वैक्सीन। जब कोरोना वायरस की वबा का आगाज़ हुआ तो हमने उसके खिलाफ ही बहुत से रूमर्स देखे जो कि किसी न किसी पावर स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुए। रूमर्स यूजुअली एक पावर स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट करते हैं, जैसे कि कोका कोला और पेप्सी के खिलाफ जो रूमर्स होते हैं उनका अक्सर हमें एक रिलीजियस आर्गुमेंट उनमें पाया जाता है। सो ये अस वर्सेस देम पावर स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट होता है कि एक ग्रुप जो कि रूमर्स फैला रहा है उसको फ़ायदा हो उस ग्रुप के खिलाफ जिसके खिलाफ रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो तकरीबन हर वबा के बारे में ही इस तरह के रूमर्स फैलाए जाते रहे। टेक कॉलरा फॉर एग्जांपल, जब कॉलरा की वबा का आगाज़ हुआ तो उसके बारे में रूमर था कि ब्रिटिश राज ने इस वबा को फैलाया है, क्योंकि जो लोग इस वबा से मरते हैं उनसे एक ख़ास किस्म का ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि क्वीन की ज़िंदगी और सेहत को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर हम इस रूमर को, जो हमने पहले बात की कि रूमर्स किस तरह से अस वर्सेस देम वाला क्रिएट करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस रूमर्स का मकसद ये था कि ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ जो हेट्रेड है उसको बढ़ाया जाए और जो कॉलोनाइज्ड लोग थे सब कॉन्टिनेंट के वो लोग इकट्ठे हो सकें। जबकि दूसरी जानिब जो ब्रिटिश राज था वो समझते थे कि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो वैसे भी एक डिजीज्ड बॉडी की तरह हैं, तो वो उनको हेल्प करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से रूमर्स एक तबका दूसरे तबके के खिलाफ फैलाता है ताकि एक अस वर्सेस देम वाला सिनारियो क्रिएट हो सके। अब इसको माइंड में रखते हुए हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की वबा के बारे में जो रूमर्स क्रिएट किए गए उसमें किस तरह से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ फ़ायदा हुआ। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तो यूएस वर्सेस चाइना का एलिमेंट बड़ा डोमिनेंट रहा, बल्कि ट्रंप तो इसको कहते ही चाइना वायरस या वुहान वायरस है। और जब ट्रंप से पूछा गया कि वो इसे इस नाम से क्यों बुलाते हैं तो उन्होंने कहा कि वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को काउंटर कर रहे हैं जो कि बीजिंग में चल रही थी कि अमेरिकन सोल्जर्स असल में इस वायरस के आउटब्रेक का बाइस बने हैं। लेकिन बहुत से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और इवन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे उनका मानना ये था कि वायरस की कोई एथनिसिटी नहीं होती। इसी तरह से चाइना के बारे में कहा गया कि कोरोना वायरस के ज़रिए वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का आगाज़ कर रहा है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता रहा कि बिल गेट्स और अल्ट्रा रिच लोग इस वबा के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। ये भी कहा जाता रहा कि 5G नेटवर्क से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो हर चीज़ की तरह इसे भी हमने यहूदी साजिश करार दिया और हमने कहा कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और फिर ये भी कहा जाता रहा कि टेस्टिंग ऑफिशर्स को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो फॉल्स पॉजिटिव्स निकालें लोगों के, ताकि ये केसेस बढ़ें और हमें एड मिल सके। और कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट की बात आई तो हमने सना मक्की को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया कि उसकी कीमतें बढ़ गई, लेकिन वो भी इफेक्टिव साबित नहीं हुई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जैसे ईरान में कहा गया कि मेथनॉल से इसे ट्रीट किया जा सकता है तो उसको लेने से 300 लोग भी मर गए। इसी तरह लहसुन खाने से कहा गया कि कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोरोना वायरस के साथ साथ उसके रूमर्स और उसकी मिथ्स तो चली गई। अब वैक्सीन के बारे में जो मिथ्स आ रहे हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैक्सीन के बारे में सबसे बड़ा रूमर तो ये है कि इस वैक्सीन से हमारी बॉडीज़ में कोई चिप इंजेक्ट की जा रही है जो कि हमारी मॉनिटरिंग करेगी हर वक्त। वैक्सीन के बारे में एक ये भी है कि दिस विल इफेक्ट मेंस एबिलिटी टू प्रोक्रिएट एज वेल, यानी कि उनकी रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटीज़ हैं उसको हर्ट करेगी। तो इससे हम ये भी देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा पेट्रियार्की में रूटेड है ये वाला रूमर। ये तो थे वो तमाम रूमर्स और मिथ्स जो कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड रहे। अब जबकि वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो ही गया है और पाकिस्तान में भी लोगों ने वैक्सीन को लगवाना शुरू कर दिया है, तो वी कैन ओनली होप कि वबा के साथ साथ ये तमाम रूमर्स भी अपनी मौत आप ही मर जाएं। आपका कोरोना वायरस के रूमर्स और मिथ्स के बारे में क्या ख्याल है और आप वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस बारे में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।